बच गया। अरे बेटा तुम्हारे पापा मिले थे मुझे एयरपोर्ट पे। अरे आप रो क्यों रही है? खुशखबरी की बात है, आपके पति उस प्लेन में थे ही नहीं। क्या? ईश्वर को, वो तो अमेरिका वाले प्लेन में बैठे थे अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। ये आवाज ऊपर से आई क्या? ओए भूत रहता है ऊपर वाले कमरे में, वहाँ किसी का खून हुआ था। अच्छा खून हुआ था ना, तभी भूत है। ओए नहीं, वहाँ भूत था इसलिए खून करवाना पड़ा। साला कोई मानता ही नहीं था कि ऐसे बिना वजह भी भूत हो सकते हैं। मुझे पता। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना, फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? क्योंकि इन शोज के मेकअप आर्टिस्ट को ना बस यही गिने चुने मेकअप करना आता है। अरे इससे बढ़िया भूत तो तुम्हारे बगल की पार्लर आंटी बना देगी दुल्हन मेकअप बोल के। वैसे पार्लर से याद है, एक बार मैं गलती से लेडीज पार्लर में बाल कटवाने चला गया था। वहाँ पे सारी आंटियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अभी बोलूंगा, भाभी आप मेरा फेशियल और आईब्रो कर दो ना, कब से वेट कर रहा हूँ। भाभी थोड़ा सा आइडिया चाहिए यार, बैठना है मुझे। मेरे नेल्स देखिए, अच्छे है ना? कितने मीन हो, कम ऑन यार। ये बस मैं मेल सैलून में करता हूँ। और दया तो मुझे उन एक्टर्स पे आती है जो इन शोज में भूत बनते हैं। सॉरी सर, मैं ये रोल नहीं कर सकता। रवि मेरे पास तुम्हारी नंगी फोटोज है। नहीं सर आपके पास नहीं है। अच्छा तो मेरी होगी तुम्हारे पास? नहीं सर। चेक करो, मैंने जस्ट भेजी है। सर अब जरा सोचो, अगर ये फोटोज वायरल हो जाए तो सर मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अरे तो सर डरना तो आपको चाहिए। देखो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, फिर मत आना मेरे पास रोते हुए कि सर आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये कैसा ब्लैकमेल है? नहीं सर, आप आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। पुरानी हॉरर मूवीज देखी है तुमने? मर्डर 2, रागिनी, MMS 2, बहुत हॉरर है भाई। फैमिली के साथ कभी मत देखना। हर दूसरे सीन में हीरो हीरोइन का मुंह एक दूसरे के मुंह में होता है। और इन मूवीज में भूत कब आता है मुझे तो आज तक नहीं पता चला। मेरे पापा बेचारे तो आज तक इन मूवीज में भूत ढूंढ रहे हैं। बेचारे लगे रहते हैं दिन रात कमरा बंद करके। पापा खाना तो खा लो। बेटा सुन, ये पैसे ले और इमरान हाशमी की सारी मूवी ले आ। आज तो भूत ढूंढ के ही मानूंगा। कितनी मेहनत करते हैं भाई। इन हॉरर मूवीज में इमरान हाशमी होता है, इसकी किसी मूवी में हीरोइन ना होना तो इससे तो भूत भी सेफ नहीं है। पायल की चमचम, ये लाइट, मैं तेरा खून भेजा। किधर गया? पायल की चमचम, ये लाइट पी गए। एटलीस्ट घर में 2 पैसा आएगा। अरे सिस्टर ऐसे नहीं आएंगे व्यूज। रुको, लेट मी हेल्प यू। डन। वाह चुड़ैल बहन, बोला था ना रील पे नाचने से 2 पैसा आएगा। ये लो 2 पैसा, अपने नाना जी की हाई सिक्योरिटी गुल्लक से चुरा के लाया हूँ। मुझे केयरफुल रहना होगा। तू नहीं चाहता ना मैं तेरा सर खोल दूं? चुपचाप मुझे अंदर लेके चल और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। अब बता पैसे का छुपा है? ओ तेरी, मैं तो यहाँ पे बस 2 पैसे चुराने आया था। यहाँ तो नाना जी ने पूरी जायदाद छुपा कर रखी है। एक तो हमें बताओ कब से डिवाइन की गली में रहना पड़ रहा है मुझे। मेरे गली में पूरे शहर की आवाज मेरे गली में। शकरकंदी ले लो। अरे इतनी आवाज क्यों आप उनकी गली में? इस हवेली में हीरो के अलावा एक भर गर्मी में शाल ओढ़ा चौकीदार भी रहता है, जिसने मुंह में इतनी तंबाकू दबा रखी होती है कि हवेली में भूत हो या ना हो, लेकिन इसको जरूर दिख रहा होता है। ये खुद ही नशे में बैठ के चीजें इमेजिन करता रहता है। हेलो बेबी, अगर तुम चाहो तो हम मेरी हवेली जा सकते हैं। ओह हवेली, क्यों नहीं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम गांव से पार्टी करने आते हो? और कब आएगी हवेली? चौकीदार ग्लास का रखा है। एक बार हमारे गांव में मिल गया। चौकीदार टॉक डर्टी टू मी। एक बार हमारे गांव में। ओह कम ऑन, कम्बल में शाल और लालटेन लेके क्यों आए हो? चौकीदार बेटा बोलो मम्मा मम्मा। मैं हाँ बेटे बोलो मम्मा। एक बार हमारे गांव में। हम शहर में रहते हैं बच्चा, और मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। नहीं, कौन से जुकाम में इंसान बिस्तर से 3 फीट ऊपर उठ जाता है। कफ भी बहुत हो रहा है, कैसा बुखार है। वैसे एक बार तो मेरी नानी भी बिस्तर से ऊपर उड़ने लगी थी। नहीं भूत नहीं, वो हॉस्पिटल वालों ने उनके ऑक्सीजन टैंक में गलती से हीलियम भर दी थी। वैसे बचपन में तुमने वो यूट्यूब पे जो हॉरर वीडियोस आती है, वो इन मूवीज में बहुत दूर से डॉक्टर को लाया जाता है, वो भी चौकीदार की घोड़ा गाड़ी पर। मुझे नहीं पता था ये हवेली इतनी दूर है। इसके पीछे तो मेरा कॉलेज भी है। हाँ सर, थोड़ा सा तो दूर है हवेली। अबे मेरा कॉलेज फ्रांस में था। अच्छा तभी बोलो, इतना बड़ा टावर होने के बाद भी जियो का नेटवर्क क्यों नहीं आता है? अरे वो देखो, मोटा आयरन मैन। अबे अंबानी हूँ मैं बहन के भाई, यहाँ जियो का टावर लगाने आया हूँ।
जॉर्विस, और क्या काम है हमें आज? सर, आज आपकी टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई का मैच है और चेन्नई के जीतने के परसेंटेज 99% है। अच्छा, और मेरी टीम के परसेंटेज? सर आप थोड़े से रहने दो, कैलकुलेट कर लिया 10%। तो आप क्या करें जॉर्विस? सर हमारे ऊपर से चेन्नई का प्लेन जा रहा है, आप कहे तो। सर प्लेन निकल जाएगा। लगता है आज चेन्नई मैच नहीं जीत पाएगी क्योंकि उनके सारे अच्छे प्लेयर तो उस प्लेन में थे। अब हमें उसे बुलाना होगा। लेकिन सर वो आईसीयू में है। लेके आओ उसे। लेकिन सारा मैच अब वही जिता सकता है बस। प्लीज लेके आओ उसे। और चेन्नई की एक और विकेट गिरते हुए। लेकिन एक सेकंड, क्या वो थाला है? अबे ये कहां से आ गया? ये क्या? थाला ने आते से ही बाउंड्री मार दी है। अबे डर क्यों रहा है? वो अभी प्लेन क्रैश से वापस आया है। ठीक से बोल डाल। एक और बाउंड्री, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और बाउंड्री और थाला का शतक पूरा होते हुए एक और, एक और, एक और थाला ने मैच जिता दिया है। एक और, एक और, एक और बाउंड्री और रुकी नहीं रही है। 660 छक्के मार दिए हैं। तुम्हें पता है मुझे हॉरर मूवीज में सबसे ज्यादा गुस्सा किस में आता है? उन बच्चों पे जो बेफालतू में अच्छी जगह पे भूत बुलाते हैं। नहीं, तुम्हें भूत बुलाने में क्या मजा? आपको थाईलैंड में 4 days 3 nights मजा करवा देंगे। तो मैं चला गया और सच में 3 days 3 nights तो बहुत मजा आया। लेकिन 4th डे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था क्योंकि अब मेरी नाइट्स खत्म हो चुकी थी। अभी रिसेंटली भी मैं और मेरे 2 दोस्तों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर ट्रिप जाने का प्लान किया। बट ऑफ कोर्स हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं और मेरे दोस्त दोनों को ऋतिक रोशन बनना था और हम 2 ऋतिक रोशन लेके जा नहीं सकते थे, वरना फिर क्रिस 3 बन जाती। और हमेशा ये ट्रिप प्लान करते समय इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो बताओ फिर किधर चलना है? हम कश्मीर चलते हैं। हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम केरला जाएंगे, नेपाल, आगरा। एक सेकंड, क्या हमारे देश का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था? फिर स्कूल। मैं बोलता हूँ गोवा चलते हैं। ओए मम्मी पापा कहाँ मानेंगे? क्या करना है गोवा में? तो क्या नाचू? 2 वक्त की नंगी लड़कियाँ मिल जाए तो भला हो। तेरे मामा का लड़का दादी के पेशाब में डूब के मर गया था गोवा में। तो क्या नाचू? लाश देख के पता है तेरे मामा ने क्या किया था? ये दुनिया पीतल दी और मैं बेबी डॉल में सोने दी। ओ बेबी डॉल में सोने दी। स्कूल ट्रिप्स तो हमें कभी। इस बार की स्कूल ट्रिप है जू। चुप। तो तुम बताओ किधर जाना है? कोई रास्ता याद भी रहता है? तुम्हें तो कोचिंग से घर भी मम्मी छोड़ने जाती है और तुम तो घर से बाहर निकलते से अपना घर भूल जाते हो। घर किधर है? देखा? अरे ये रहा तुम्हारा घर। पता नहीं लोग शीशे के घर क्यों बनवा लेते हैं और फिर दूसरों के घर में पत्थर भी मारते हैं। अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर्स पहुंच चुके हैं। और बहुत बेकार ट्रिप थी वो, पंचर कार। इस बार जहाँ भी जाएंगे ना ट्रेन से जाएंगे। तो मनाली चलते हैं ना सीनियर साथ। अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर। अबे ट्रेन कैसे पंचर हो गई? और ट्रेन लेके हम रोड से क्यों जा रहे थे? मेरा स्कूल तो ट्रिप बोल के कहीं भी ले जाता था। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं, हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई, लाखों जाने गई है यहाँ। और लेकिन यहाँ की हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। हाँ बेटा, वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं, हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये पार्क का ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया। दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारे वाले नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सब तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और टिफिन में इतना कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसके 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है? नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। लखन को कैंसर है। अरे ये भीख मंगे लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को एक नई जिंदगी। अरे मेरा देगा इस गंजे को 10 रुपए। शक्ल देखो इसकी, क्या कुछ भी आता रहता है। लखन को
माधव को मिलेगी एक नई जिंदगी। प्लीज भाई साहब, माधव को बचा लीजिए। हम स्कूल ट्रिप अक्सर बसों में ही जाते थे और मेरी स्कूल बस तो ऐसी दिखती थी जैसे अभी दंगों से जल के आ रही है। बस के अंदर से नीचे का चक्का घूमते हुए दिख रहा है, कोई बच्चा इंजन में गिर के इवापोरेट हो गया है, कहीं से खिड़की का लोहा निकला हुआ है। एक बार बस का एक्सीडेंट हो गया, बाहर के लोग सेफ थे, अंदर के मर गए थे। और पीछे की सीट भाई, यहाँ पे बैठने के अलावा सब कुछ होता है। लड़ाई, मोहब्बत, उल्टी, फिर सब साथ में। फाइनल करते हैं, हम नेपाल जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ बचपन में गया था। तो नैनीताल? नहीं, बचपन में। आगरा? बचपन में। राजस्थान? बचपन। अबे कहाँ कहाँ गया तू बचपन में? जाओ जाओ, मुझे लेके गए कश्मीर। भागो, पुलिस आ रही है। राजस्थान। ले, माँ बाप से बात कर। केरला। हेलो मम्मी, बेटा अभी तो तू राजस्थान में था। मैं आज तक ट्रैवल ही तो कर रहा हूँ। चल चल चल, पुलिस आ रही है, निकलना है। हमने कभी नोटिस क्यों नहीं किया अनिल के पैरों में चेन बंदी होती थी। पैर में अपनी प्यारी मीठी नींद लेने जा ही रहे होते हो कि अरे बेटा, मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुम्हारे घर आ जाता हूँ। पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ। जंगलों में क्या करने आए थे? कहीं मेरा घर तो जलाने नहीं आए थे, जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घर वालों को मुझे इंजीनियरिंग करवाने का बोल के। क्या बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है, तो हमने सोचा चलो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। भाई साहब, आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है क्या सर पे? नहीं तो जरा अपना दिमाग लगाइए, ये क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा। वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी, कुछ हुआ नहीं तो अब नुक्कड़ नाटक में पेड़ बनती है। मैं हूँ एक जादुई पेड़। क्या हम ये पेड़ का रोल हटा सकते हैं? वैसे भी ये नाटक खरगोश और नेवले की जुगलबंदी के बारे में है। और क्या मुझे कोई बताएगा इधर असली नेवला किसने छोड़ा? तुमने 10th पास करी, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास करा, अब नौकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज ये बताएंगे। फैमिली में कोई मर गया, इलाज इनने बताया था, पकड़ो। अब करियर चुनते समय भी ना ये लोग अपनी टांग बहुत अच्छे से अड़ाएंगे। पापा, मुझे गेम बनाने वाला बनना है। अरे बेटा, जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है। भाई साहब, आप इसको बनाओ डॉक्टर, बहुत स्कोप है। मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, क्या बात कर रहे आप? भाई साहब, हाँ। पता है, रिश्तेदारों की नजर ना अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे होती है। कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें जरूर पता चलेगा। अरे ऑफिसर, मेरी दादी झूठ बोल रही है, मैंने उनकी 32 से पेट नहीं खुजाई। मिस्टर आयु, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आपके पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। हाँ, सबूत नहीं था, लेकिन अब है। मिलो तुम्हारे फूफे से। इनने बिजली के खंबे पे चढ़ के तुम्हारी क्राइम करते हुए फोटोज खींची है। हालांकि वो बात अलग है, खंबे से नीचे उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड्डी भी फट गई, लेकिन उसका टेंशन तुम मत लो। पैंट और चड्डी दोनों सही सलामत दर्जी के पास पहुंच चुकी है, वो सुबह तक रफू करके दे देगा। शाम तक। और ये रही तुम्हारी फोटो। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। और बेटे, कुछ नहीं अंकल, यूं ही। अरे पागल खाने के कैदी हंसते हैं ऐसे एक दूसरे को देख के। अब कुछ रिश्तेदार ना तुम्हारे सीधे घर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे बचपन की अजीब सी यादें बताने लग जाते हैं। बेटे, तेरे को याद है एक बार मैंने तेरे को तेरी लंगोट के बल उठा के पंखे पे लटका दिया था और तेरी माँ ने अनजाने में पंखा खोल दिया था, वो भी 5 की स्पीड पे। मरते मरते बचा था तू। उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है, कौन है ये आदमी और बचपन में ये मुझे क्यों मारना चाहता था। बेटे, याद है एक बार तू खुले में मूत रहा था तो तेरे को एक बंदर ने आगे पकड़ लिया था। इतनी बेकार यादें बताएंगे तुम्हें बचपन की, और पता नहीं बटवे के कौन से कोने में इनके पास वो फोटो भी रखी होती है। ये